अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, न्यूटन्स डिस्कवरी अबाउट लाइट। जब भी हम न्यूटन का नाम सुनते हैं फौरन हमें फोर्सेस याद आती हैं, जैसे ग्रेविटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूटन ने सिर्फ फोर्सेस पर ही नहीं बल्कि लाइट पर भी बहुत अहम डिस्कवरीज की थीं? तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूटन ने लाइट के बारे में डिस्कवर किया। ये ईयर 1666 की बात है, जब आइजैक न्यूटन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये दिखाया कि वाइट लाइट को मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। इमेजिन करें कि आपके पास एक ग्लास ब्लॉक है जो ट्राइएंगल की शेप में हो, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। न्यूटन ने सनलाइट को एक छोटे से होल से गुजारा और उसे इस ट्राइएंगुलर प्रिज्म पर डाला, और फिर क्या हुआ? वाइट लाइट स्प्लिट होकर मुख्तलिफ कलर्स में बट गई। वाओ, राइट? न्यूटन ने इन कलर्स को एक स्क्रीन पर ग्लो किया ताकि वो क्लियरली देख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलर्स कौन से थे। आइए आगे चलकर इस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम वो रेंज ऑफ कलर्स है जो वाइट लाइट में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में न्यूटन ने 5 to 6 कलर्स देखे थे, लेकिन आज कल ज्यादातर लोग अग्री करते हैं कि टोटल 7 कलर्स होते हैं। और वो 7 कलर्स कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आप इन कलर्स को याद रखने के लिए एक फन ट्रिक यूज कर सकते हैं, रॉय जी बीव। ये एक मेड अप नेम है जो इन कलर्स के ऑर्डर को याद रखने में हेल्प करता है। तो अगर कभी आपको कलर्स का ऑर्डर भूल जाए, बस रॉय जी बिव याद कर लें। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कलर्स अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं। चलिए अब जरा स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम कलर्स की उस रेंज को कहते हैं जो व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारने पर आती है। स्पेक्ट्रम कलर्स में 7 कलर्स शामिल होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इन कलर्स को हम आरजीबी कलर्स भी कहते हैं। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये कलर्स अलग नजर आएंगे, मगर हकीकत में ये एक दूसरे से मर्ज हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं, व्हाइट लाइट के हर कलर का रिफ्रैक्शन एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो हर कलर अलग एंगल से बेंड होता है। लेकिन ये क्यों होता है? उसकी वजह रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है और रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना। इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं, और ये सब कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म के जरिए होता है, जो कि एक सॉलिड शेप होता है, जैसे न्यूटन ने यूज किया था। अब हम बात करते हैं रेनबोज की। रेनबोज कैसे बनते हैं? रेनबो इस वक्त बनते हैं जब सूरज की रोशनी बारिश के कतरों से गुजरती है। ड्रॉप्स ऑफ लाइट में दाखिल होकर बेंड होती है। रोशनी कतरे में दाखिल होते वक्त अपनी रफ्तार की तब्दीली की वजह से झुक जाती है, एयर से पानी में। रोशनी अपने कंपोनेंट्स रॉय जी बिव में तकसीम हो जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ मिकदार में झुकते हैं। रोशनी कतरे के अंदरूनी लेयर से रिफ्लेक्टेड होती है। रोशनी जब कतरे से बाहर निकलती है तो दोबारा झुक जाती है। रोशनी के डिफरेंट रंग सेपरेट हो जाते हैं और एक स्पेक्ट्रम की शक्ल में रेनबो बनाते हैं, जो देखने वाले को नजर आता है।
फिर हमने डिस्पर्जन को एक्सप्लेन किया, यानी कैसे लाइट मुख्तलिफ एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होकर स्प्लिट होती है। उसका मतलब ये है कि रेनबो देखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, सन को शाइन करना चाहिए ताकि ब्राइट लाइट अवेलेबल हो। दूसरा, हवा में पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स होने चाहिए ताकि डिस्पर्शन हो सके। और तीसरा, सन आपके पीछे होना चाहिए ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। जहां सन शाइन कर रहा है और कैमरा के पीछे है, जिसकी वजह से रेनबो बन रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने न्यूटन की डिस्कवरी के बारे में बात की कि कैसे उन्होंने व्हाइट लाइट को मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट किया था यूजिंग ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिर हमने स्पेक्ट्रम के बारे में जाना, जो कि वो रेंज ऑफ कलर्स है जो व्हाइट लाइट में मौजूद होती है। और इन 7 कलर्स को याद रखने के लिए हमने रॉय जी बिव का ट्रिक भी सीखा। फिर हमने डिस्पर्जन को एक्सप्लेन किया, यानी कैसे लाइट मुख्तलिफ एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होकर स्प्लिट होती है। आखिर में हमने रेनबोज के बारे में बात की और ये जाना कि रेनबोज कैसे बनते हैं, सनशाइन, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड रिफ्लेक्शन। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।